नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर के ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 66 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें और भी ऐसे मैसेजेस आते जा रहे हैं जिसमें हमें ऐसे लोगों की जानकारी मिल रही है जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देते आ रहे थे, वैसे तो महामारी से पहले, पर ख़ास तौर पे महामारी के दौरान, और उन्हीं लोगों पर हमारा विशेष फोकस है, विशेष ध्यान है। ईश्वर ना करे कि थर्ड वेव आए, बट एटलीस्ट we are prepared enough and we know who are those humans, who are those messiahs of this city who have been doing their work और हम उनके बारे में जानते भी नहीं थे। वैसे जिन दो गेस्ट्स के साथ आज मैं आपके सामने हूँ उन्हें बहुत लोग बहुत से अच्छी तरह से जानते हैं। I would like to welcome on our platform Mr. A.K. Mehra, who is the president of the RWA Sector 21 East, and Mr. Ajay Malik, Mr. Ajay Malik, who is the General Secretary of the RWA. अब RWA वैसे हम सभी जानते हैं कि सोशल वर्क में जनरली सबसे आगे रहती है क्योंकि वो रेजिडेंट्स से या उस एरिया के लोगों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होती है। और ये भी बात क्लियर है कि RWA के पास कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग कभी नहीं होती है, तो वो जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं वो अपने बल पर लेते हैं, अपने प्रेजेंस से लोगों से कनेक्ट करके उनसे पैसे जोड़ के अपनी पॉकेट से डाल के, तो बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं और उन्हें और कोई एक्सटर्नल हेल्प बाहर से ना मिलती है, ना उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। सो एंड बोथ ऑफ देम आर रोटेरियंस एज वेल, एज यू कैन सी, एंड आई एम अ प्राउड रोटेरियन टू। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग रोटेरियंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, दे हैव डन ब्रिलियंट वर्क फ्रॉम द RWA ऑल्सो। तो सबसे पहले सर आपका वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मेहरा जी इज़, आप लोगों ने सबसे पहले जब पैंडेमिक हिट हुआ, सेकेंड वेव, हम फर्स्ट वेव में तो नहीं जानते, आप वो भी बताइए अगर किया होगा तो, लेकिन सेकेंड वेव में आपने सीनियर सिटीजन्स पे खास तौर से बहुत मुस्तैदी से काम किया था, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ बताइए हमें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये कहूँगा, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद सीनियर सिटीजन अपेक्स कमेटी, विच इज़ फाउंड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद, जिसका सोल पर्पस ही सीनियर सिटीजन्स को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना है। तो हमने अपने जो सेक्टर के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ख़ास फोकस था कि उन लोगों को घर बैठे हुए जो भी सपोर्ट चाहिए, उनकी डेली नीड्स हैं, उनकी मेडिसिन्स हैं, कुछ भी उनको चाहिए वो हम लोग उनको घर पे ही प्रोवाइड करवा दें। और हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, डायरेक्ट मैसेजेस एंड कॉल्स के थ्रू हमें रिक्वेस्ट आ जाती थी, एंड वी यूज्ड टू गेट देम डिलीवर्ड। और ऐसा भी टाइम आया, सेकेंड वेव तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, डॉक्टर्स की इश्यूज़, और इनफैक्ट कोई जाने को ही तैयार नहीं होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस टाइम में हम लोग विद ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग उनके सबके घरों में गए जब जब ज़रूरत पड़ी, और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना था या डॉक्टर्स को लेके जाके उनको चेक करवाना, एडवाइस करना, दैट ऑल पार्ट। एंड इन सम ऑफ द केसेस इवन उनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ा। तो वट एवर बेस्ट वी कुड डू ऑन RWA पार्ट, वी हैव डन इट। तो लगभग कितने केसेस थे कोविड के, अगर आपको कोई ऑफ हैंड नंबर याद हो कि कितने लोग पॉजिटिव हुए सेकेंड वेव के दौरान? सेकेंड वेव में मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ पीपल वेयर अफेक्टेड। कुछ लोगों को बहुत कम इफेक्ट था, कुछ लोगों को ज़्यादा था, एंड वी हैव इवन लॉस्ट फ्यू ऑफ आवर रेजिडेंट्स ड्यूरिंग दिस, in spite of our best efforts. So it was, I mean, every house was affected during this second wave. Okay. Despite being so apart and Yes. not being crowded. Right. My next question comes to you, Ajay ji. आपने, आपका पर्सनल पैशन है टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन, एंड ब्लड डोनेशन की फील्ड में आप पहले भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अगर हम देखें, ये सिर्फ लोगों की शायद गलत फहमी हो सकती है कि केवल प्लाज्मा की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। चाहे वो थैलेसीमिक्स हो या रोड एक्सीडेंट केसेस रहे हो, ड्यूरिंग द पैंडेमिक भी ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आपने अपने सेक्टर में उसको कैसे मतलब अरेंज किया, कैसे मैनेज किया? बेसिकली जहाँ तक ब्लड डोनेशन का या उसके पैशन का वो है,
So I've been donating regularly since 1989. और तब से मतलब मैं तो ऑफ कोर्स करता भी था, मैं मोटिवेट भी करता रहा, यू नो, ट्राइंग टू टेल पीपल, फ्रेंड्स, यू नो, वी शुड ऑल यू नो गो फॉरवर्ड टू डोनेट ब्लड. उसके बाद जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और यू नो हमारे कुछ अपने फ्रेंड्स हैं जो कि यू नो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन यू नो हेल्पिंग द थैलेसेमिक चिल्ड्रन फॉर अरेंजिंग ब्लड बोथ ऑन द यू नो रोटरी प्लेटफॉर्म ऑल्सो. तो हमने सोचा कि भी अपनी एक कॉलोनी में एक कैंप लगाया जाए. और उस टाइम पे आई थिंक इट हैड जस्ट स्टार्टेड, मार्च 23 को शायद लगा था पहला लॉकडाउन, एंड अप्रैल में हमने कंसीव किया उस प्रोजेक्ट को. एंड हमने वी गॉट यू नो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी एंड रोटरी ब्लड बैंक टू यू नो कम इन, दे गॉट द बस. और उससे पहले जो तैयारी थी बेसिकली वी यू नो ट्राई टू एक्साइट पीपल, यू नो, जबकि पेंडेमिक में लोग तब शुरू में कुछ लोग तो बहुत घबराए हुए थे, कुछ लोग नहीं घबराए थे. तो हमने हाँ कि भाई यू नो व्हाट इज़ कमिंग, तो हमने उनको ये बोला कि भाई यू नो सेफ्टी कंसर्न्स हैं हर एक के, बट एट द सेम टाइम यू नो दिस ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थैलेसेमिक बच्चों को जिनको कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन चाहिए, तो सिंस देयर इज़ नो ब्लड अवेलेबल, नोबडी इज़ कमिंग एंड देयर आर नो ब्लड कैंप्स हैपनिंग विच यू नो यूजुअली रोटरी डज अराउंड द ईयर. एंड सो दैट इज़ हाउ वी एक्साइटेड देम कि भाई हमारा, और तब मौसम भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वार्म नहीं था, तो हमने एक अपना ओपन पार्क लिया अपने कम्युनिटी का, विस्परिंग मेडोज है उसका नाम, और उसमें हमने बहुत ही आराम से सारे लाइक सोशल डिस्टेंसिंग लेते हुए, यू नो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली 2 people वर डोनेटिंग. द बस वाज यू नो आफ्टर एवरी डोनेशन वी वर सैनिटाइजिंग दी बेड्स. और ऐसे करके वी कलेक्टेड 45 यूनिट्स विच इज़ अ बिग नंबर. मतलब यूजुअली तो 20-22 भी अच्छा माना जाता है, और वो भी पेंडेमिक के होते हुए. सो दैट वाज वन यू नो मेजर अचीवमेंट. एंड देन यू नो आफ्टर ऑल ऑफ दैट सेकेंड वेव केम इन एंड देन अगेन द सेम थिंग स्टार्टेड. एंड देन फिर बीच में मेरे को किसी ने बोला कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी डिलीवरीज के लिए भी ब्लड नहीं है. एंड बिकॉज आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज एक्चुअली यू नो विजिटिंग, क्योंकि इतना जब ये पेंडेमिक चल रहा था तो मेरे ख्याल से मेरे को और नेहरा जी को तो पूरे दिन आई थिंक फॉर 20 days आई थिंक वी वर गेटिंग you know I think 100 calls, like every call was for medicine or for a bed or for plasma तो ऐसा था कि it was like you know weight, you know, worth its weight in you know maybe gold or whatever you may say. और मैंने खुद 6 बार प्लाज्मा दिया, और उसके बाद every you know 15 days I was giving plasma. और इसी दौरान जब when I was visiting you know different blood banks you know to help people arrange taking my friends along to you know donate plasma for others, तो तब ऐसी बात हुई कि भाई pregnant women are you know वो भी बड़े affected हैं. And then we conceived the second you know blood donation drive which happened in you know May of this year. And उसमें हमने we collected about 50 units of blood. Again that same euphoria was created and WhatsApp पे, और हमारे पास we had no other medium actually. और WhatsApp पे हमने फिर सब लोगों को invite किया, excite किया, collaterals डाले कि you know how it is important and how people, मैंने और लिखा कि भाई आपके भी अपने भी कोई near dear हैं जो कि blood ढूंढ रहे होते हैं, and you know we are so worried about plasma, so we should come forward. And that is how you know that happened. And it was, I think it was a good you know drive. एंड लोग भी काफ़ी इट वॉज यू नो लोग आए, और बड़े टाइम का लोगों को मिलने को भी मिल रहा था, यू नो नेटवर्किंग फेलोशिप, लोग आए, अपना फोटोग्राफ्स खिंचवाई, सबको प्रिंटेड मग्स दिए. सो दैट इज यू नो इट वॉज अ गुड ड्राइव. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई थिंक especially during the pandemic the feeling of community or right, one yeah, has come out in a very positive way. Right. And the key to any success movement is right involvement of people through emotions and communication. Right, right. और जब तक आप उस चीज़ को हिट नहीं करते तो absolutely, बड़ा मुश्किल absolutely. होगा. सर, कमिंग बैक टू मिस्टर नेहरा, ये कहने की बात होती है कि 21 is a place which is you know full of people who are financially very well off. So सीनियर सिटीजन्स जिनके पास सर्वेंट भी होगा, एंड कंसिडरिंग कि आपके उस एरिया में कोई इस तरह की मार्केट नहीं है वेयर यू नो समबडी कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ द हाउस लाइक इट इज़ इन अ स्मॉलर सोसाइटी. सो हाउ डिड यू कनेक्ट विद दोज पीपल? वाज इट ओनली थ्रू व्हाट्सएप और फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजते, मतलब वो कैसे आपने मैनेज किया? मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी ये जो RW है इट इज़ नॉट वेरी ओल्ड. वी मेड इट अराउंड 4 years back. Yes.
और हमारा फाउंडर मेंबर्स हैं। यस हाँ जी। और इसमें कंसेप्ट यही था कि वी विल नॉट लाइक अदर RWAs, हम लोग इसको एक प्रोफेशनली सेक्रेटरीट की तरह रन करना चाहते थे। और उसके अंदर फॉरमोस्ट चीज़ थी फेलोशिप, कम्युनिटी का आपस में मिलना। एंड एवरी मंथ, मतलब ये कोविड के टाइम को छोड़ दीजिए, हम सब लोग मिलके कोई ना कोई फंक्शन जरूर करते थे। आपने देखा होगा पीछे आर्ट का कंपटीशन है, कभी कुछ, तो सब लोग वेल कनेक्टेड है, मतलब एवरीबडी नोज एवरीवन। तो उस तरह से हमारे को रीच आउट करने की वाली प्रॉब्लम नहीं थी। और सब लोगों को मतलब इतना कनेक्टेड हैं सब लोग आपस में। और ऑफ कोर्स मीडियम तो यही था, व्हाट्सएप है, कॉल्स हैं, फिजिकल मूवमेंट तो ऑलमोस्ट नहीं था। खाना भी पहुंचाना होगा, जहाँ बिल्कुल। हमने, मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ RWA नहीं, RWA मीन्स मतलब हम तो पूरा सेक्टर ही बोलेंगे। ईच एंड एवरी हाउस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दिस कॉज। किसी ने चावल दिए, किसी ने फ्रूट्स दिए, किसी ने खाना बनवा के दिया, कंट्रीब्यूट करा। हमने सेंट्रलाइज्ड एक किचन से बनवाया खाना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। राशन दिया गया, कच्चा राशन है। हमारा जितना स्टाफ है जो आसपास जहाँ हमारी रीच थी, जो लोग डेली वेजेस वाले हैं या गरीब लोग हैं, या उन लोगों को हमने जो प्रोवाइड कर सकते थे सपोर्ट, लाइक सैनिटाइज़र्स हैं, मास्क हैं, और जो उनको चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब सब लोगों ने मिल के करा है। जो फंड्स इकट्ठे हुए, द ओनली थिंग वी एंड आवर टीम हैज़ डन इज वी वेर फिजिकली मूविंग आउट, बट सपोर्ट हमारे को सारा सेक्टर से ही था। और जितने सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ पर, वी आर ऑल हैविंग data of them. Then we have a senior citizen club in our sector as well. Then Apex committee की तरफ से भी पुलिस का हमारे को बहुत सपोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे लिए बहुत ही नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग था हमारा। राइट। अजय जी, आपने कहा कि आपका जो पार्क है वहाँ पे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इट हैज़ अ नेम, विस्परिंग मेडोज। दैट्स वंडरफुल। मैंने फर्स्ट वेव के दौरान देखा था, सेकेंड वेव में तो अभी नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तो हम निकले ही नहीं, और ना ही निकले तो बेहतर है, नहीं तो हमारी मेमोरी बड़ी छोटी होती है। जी। और हम टफ दिनों को ना फट से भुला देते हैं, और फिर नॉर्मल उसमें बहुत जल्दी आते हैं। अभी नॉर्मल मत होइए। तो आपने फर्स्ट वेव में लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए कई एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करा था, जिसे हमने खुद भी कवर भी किया, अटेंड भी किया। तो टेल अस समथिंग अबाउट दोज इनिशिएटिव्स, क्योंकि आई एम श्योर कि लोगों का पुशबैक ज़रूर आता है, लेकिन आपने वो वॉल आर्ट या करवा चौथ, आपने उन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखा। So one of this very interesting project was a wall art project. और उसमें हम लोगों ने basically it all started with a very fellow resident and very dear friend, Mrs. Karuna Pal Gupta. So she's an artist by profession and she's also a philanthropist, and so we were actually discussing कि कोई तो like we were discussing from actually January onwards. We thought कि कोई 14th Feb को on the Valentine's Day we should have a painting competition for kids. वो gradually फिर ये जैसे जैसे wave होती रही progress, and everybody was very afraid. और तो हमने सोचा कि भाई why not have a project which involves the whole community. So one of the one park is the Whispering Meadows lawns, and the other one is the Apna Park lawns. Yes. So Apna Park में we have two houses which are actually they have the side wall within the park. तो एक जो wall है वो park में ही है उनकी. So basically they are like just connected to the park. तो हमने करुणा जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि भाई it can be conceived and something which involves everyone. So that is how we conceived the wall painting project. और उसके बाद हमने उस पूरी वॉल को वी पेंटेड इन मरून कलर, पहले बेस पेंट करके, एंड देन करुणा जी ने उसके ऊपर पूरा ड्रॉ किया अलॉन्ग, लाइक शी गॉट हेल्प ऑफ सम रेजिडेंट्स, और जितने भी, और हमारी क्योंकि क्लोज निट कम्युनिटी है, वी कीप ऑन टॉकिंग एंड चिट चैटिंग एवरी डे, तो कुछ लेडीज़ ने उनको हेल्प किया, कुछ बच्चे भी आ गए. And then first it was the sketch was made, and then we fixed up one day, we got एक कुछ हमने snacks वहाँ provide कराए,
लाइव स्नैक्स, और फिर हमने सबको इनवाइट किया, लाइक दिस होल आइडिया, यस, वी स्टार्टेड सेंडिंग टेक्स्ट to on the WhatsApp group. Okay. And I think we got 100+ entries, like people said कि okay, I also want to join. तो कुछ लोगों ने तो मेरे को फ़ोन करके बोला भी मैं अपने बेटे के साथ I'll come in like 10 o'clock in the morning, ताकि हम जल्दी शुरू करें काम. और उसके बाद as it progressed, I think by 5 o'clock in the evening we closed and we had painted about 80% of the wall. तो बहुत ही खूबसूरत वो थी, और उसका बहुत अच्छे कोलेटरल्स हमने बनाए और बहुत ऐड उसकी करी, एंड इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट. एंड उसकी ब्यूटी ये थी कि वी हैड वेरी ओल्ड पीपल हु केम इन, वी हैड टॉडलर्स, वी हैड टीनेजर्स, वी हैड देयर मॉम्स, देयर डैड्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और बहुत इट वाज इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर. एंड एक ये प्रोजेक्ट था, और एक प्रोजेक्ट वो ऑफकोर्स दैट वाज करवा चौथ सेलिब्रेशंस. अगेन उसमें भी वही था कि भाई कुछ लेडीज़ ने बोला कि भाई अब इस बार क्या होगा, कैसे करेंगे, बिकॉज दैट कम्युनिटी पूजा कैन नॉट हैपन. तो हमने फिर उनको, एंड इट वाज अ वंडरफुल वेदर, वो थोड़ी विंटर्स तो होती हैं उस टाइम पे, और हमने पार्क में एकदम पूरे कारपेट्स लगा के पूरी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के अराउंड वी हैड दैट लिटिल सेलिब्रेशन. एंड उसमें सारा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, कुछ वो आ गया, जिसको जैसा वो करना था. And again, that is how we tried to involve the whole community. Yes. But mostly यही दो projects जो pandemic में हम कर पाए, मतलब the social. Why I wanted them to talk about these things was that pandemic में या ऐसे में जब सबका मोराल बहुत लो होता है, people were getting into depression due to damages in their businesses, losses to entrepreneurs, children losing out on their studies, people losing out on their jobs. So everybody, every strata of the society was affected. ऐसे में इस तरह के community events को organize करना इतना ज़्यादा important हो जाता है, where the entire society was a part of that event. And I personally also attended, and there was complete sanitization which was provided by the RW, and you had arranged for that. There were masks, there were headgears, और proper sanitization, temperature check के बाद the ladies walked into the park, and social distancing से ही पूजा भी हुई थी. And एक बहुत अच्छे तरीके से अपना फेस्टिवल मनाया गया उसमें. And I clearly remember करवा चौथ तो खाने पीने का तो सवाल नहीं था, तो पानी था, cold water was available for everybody, and we decently everybody performed pujas. And so these little activities, ये छोटे steps बहुत बड़ा contribution देते हैं in bringing the people together. And भगवान ना करे अगर ज़रूरत पड़े तो then they step out and help each other. Absolutely. Right. My question to you, sir, is that अब जैसे third wave से related preparedness भी शुरू हो गई, आपने इस दौरान as things have to eventually come back to normal, तो ये जो maids और इस तरह के जो staff होता है या vendors जो आते हैं, उनके लिए आपने क्या काम किया? मैं थर्ड वेव के लिए एक तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सेकंड वेव से हमारे को लेसन्स मिले, एक्सपीरियंस हुआ, जो ऑक्सीजन से रिलेटेड काफ़ी रहा, हॉस्पिटलाइजेशन से, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें आई मस्ट मेंशन हियर एंड थैंक वेरियस इंस्टीट्यूशंस, organizations like Rotary. Then I must thank my alumni association. I am from YMCA. Okay. So YMCA alumni association है हमारी, नवीन सूद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट देयर. Okay. एंड वहाँ पर भी हमारी एक बहुत ही एक्टिव टीम है. अब हमने आप सोचो कि हमारे को वेरियस चैप्टर्स हैं हमारे, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया चैप्टर, दुबई चैप्टर, यूके, इस तरह से दुबई. तो सब लोगों ने हमारे को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे हैं. और इस टाइम हमारे पास, और हमारे रेजिडेंट्स, चाहे मैं सतीश गोसाई जी हैं हमारे, मैं उनकी बात करूं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का हमारे को RWA को दिया है. तो पिछली बार जैसे ऑक्सीजन का हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे एंड इट वाज टीडियस टू गेट देम रीफिल्ड. उसके लिए भी हमारे YMCA के ही एलुमनाई ने ऐप बनाया था जो रीफिलिंग के लिए था. आई वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट. बट नाउ एक तो कंसंट्रेटर्स का हम लोगों ने, ऑफ कोर्स अगर मैं फरीदाबाद लेवल पे बोलूँ तो ये बहुत बड़ा
एक प्रोजेक्ट होगा, बट हम लोग अपने कम्युनिटी लेवल पे आई थिंक वी हैव गॉट सफिशिएंट कंसंट्रेटर्स और फॉर आवर रेजिडेंट्स एंड अराउंड नेबरिंग एरियाज एज वेल। और कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी सपोर्ट से आई थिंक वी कैन डू एट फरीदाबाद लेवल ऑल्सो। तो और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों का एक सीनियर सिटीजन क्लब है, हम लोग उसके ऊपर काफ़ी एक्टिवली सेकेंड वेव में काम कर रहे थे, बट वी कुड नॉट somehow manage it because it was taken by the Asian Hospital due to the DC orders। इस बार हम लोग उसको पहले से ही चाहते हैं कि उसको एक आइसोलेशन सेंटर बना के रखें, सो दैट जो एक इमरजेंसी सिचुएशन में कर सके, ताकि घर से हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर इंटरिम में केयर चाहिए तो। और पिछली बार भी हमने काफ़ी कंट्रोल किया था भाई RW की तरफ से। हमने सारे गेट्स को हमने क्लोज करके सिंगल एंट्री किया। उसके अंदर सब लोगों को चेक करना, आने जाने वालों को उनका टेम्परेचर स्क्रीनिंग होना। तो वो सब चीज़ें के लिए हमने अभी ऐप भी लिया है अपने RWA में, और प्लस उसके अंदर गेट्स, लाइट्स और ये सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने अपग्रेड करा है। और हमारी सोसाइटी, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, एवरी रेजिडेंट इन आवर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 1500 रुपीज़ पर मंथ। तो ये जितने पार्क्स आप मेंटेनेंस देखते हैं, स्ट्रीट लाइट देखते हैं, या जो भी हम ये काम कर पा रहे हैं, इट ऑल कम्स बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ आवर। तो थर्ड वेव के लिए हम तो यही प्रे करेंगे कि ना आए, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। और गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ भी मीटिंग्स करके जो जो RWA के लेवल पे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। अजय जी, आप लोगों ने बहुत सारी ड्राइव्स की, वेदर इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फ्री गिवअवेज फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स एंड ऑल। टेल अस समथिंग अबाउट दैट, और वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ बताइए क्या। जहाँ तक रही जो पहली वाली जो वेव थी, उसमें वी वर एक्चुअली अप्रोच बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मी एंड Naira ji and couple of other friends, and most of them were Rotarians and a few others too। So हम लोग बेसिकली एक इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड किचन बनाई थी गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 15 में। तो वहाँ पर हम लोग सुबह और शाम को वी वर कलेक्टिंग अबाउट आई थिंक 500 मील्स विच दे वर गिविंग टू अस, और 300 मील हम अपने रेजिडेंट से कलेक्ट किए फंड से, और मेरे ख्याल से 200-300 मील्स हमारे रोटरी क्लब के उससे। सो आई थिंक इन अ डे वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग अबाउट आई थिंक 1800 मील्स एवरी डे। तो हम लोग सुबह में और हम सारे फ्रेंड्स और Naira साहब, हम लोग we used to reach there at 11 o'clock in the morning, collect the meals, and then we used to go and distribute in the slum areas in and around Faridabad। और वहाँ पर जाकर उनको देकर उनको पूरा ऑफ कोर्स विद ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो हमने मेरे ख्याल से आई थिंक वी डिड इट फॉर अबाउट 2 months। उसके बाद देन दी वेव एब्ड एंड ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। अब इस बार जो वेव जो आई थी, इसमें मेरे को लगता है कि आई थिंक ऐसी ना तो रिस्ट्रिक्शंस रही, ना ऐसा लॉकडाउन रहा, और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फूड और वो सब बांटा गया। लेकिन हाँ, ये है कि इस बार जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्टेड हैपनिंग, तो उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके आई थिंक वी हैव had 4 vaccination camps in our community। We vaccinated I think about 400 people। Is that for everybody across? Everybody. Nobody is left out in our sector. In our sector, I think all of people have been. Maids and all, Everyone. In fact, we were actually sharing this on the WhatsApp groups that please get your work helps and and home helps to come and get themselves vaccinated, because एक जो marginalized section है, एक तो ना तो उनको proper education है, ना उनको कोई जरिया है, ना उनको हाउ आई डो नॉट नो हाउ दे विल एक्चुअली गेट देयर आरोग्य सेतु हेल्प टू वर्क एंड हाउ डू दे रजिस्टर देमसेल्व्स। तो उसको हमने फिर बहुत इस चीज़ को समझा
and then we involve people to get these people to get vaccinated. तो आई थिंक अब लोग मेरे ख्याल से काफ़ी 400-450 तो हमने ही करें वैक्सीनेशन. इवन अभी भी चल रहा है, कुछ लेफ्ट आउट है तो वी आर इन टच विद ऑल रेजिडेंट्स कि कोई बचा हुआ है तो करें, उनको कोऑर्डिनेट कर देते हैं. कैंप लगाना कई बार पॉसिबल नहीं होता तो वी अरेंज इन द नियर बाई डिस्पेंसरी. हाँ जी. यस, दैट वे वी आर गेटिंग इट डन. आप दोनों वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? एब्सोल्युटली. Were you affected by COVID? Both of you? Yes. In second wave, yeah. I was in the first wave. Okay. And you were in the second Second wave. wave. Right. How was that challenge? घर वालों ने ये नहीं बोला कि हम तो आपको मना करते थे, बाहर क्यों निकलते? Yes, certainly ये चीज़ें तो बच्चों से, घर वालों से आती है, but I think good part was it went very smoothly and not much of a problem. और फिर यही है कि we have to face, somebody has to come forward with all precautions. फिर हम काम. So basically resistance तो वो घर जो आपके immediate family members हैं, your loved ones, they will always be worried about you. In fact हमें तो हमारे community members इतना बोलते थे कि यार तुम दोनों कैसे कर पा रहे हो, when all of them were actually inside their homes. और हम लोग day and night we used to go out and we were going to people's homes. We have seen families where their own sons and daughters were outside the room. They were not afraid to go inside. अब किसी को तो करना ही है भाई. How the medical fraternity is working, doctors, nurses, paramedic staff, all of them they have devoted. They are not just they, but people like you are also frontliners. हाँ जी, बिल्कुल. Media is also. Absolutely. So that if nobody will work, then how will the things कई happen? जगह पर तो हमें जाके खुद सिलेंडर पेशेंट को खुद अपने हाथों से लगाया है, many places. So मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आप लोग आई ध्यान हैं. रखें तो भगवान आपका ध्यान रखेगा. हाँ जी, बिल्कुल. प्रताप जी, do we have any questions? हाँ जी. योगेश पसरीजा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ DRW सोशल ऑर्गेनाइजेशन वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट RW सेक्टर 21A ईस्ट to give us an opportunity to initiate fresh food distribution in their area, just like we have an association with RW sector 50. Brilliant. Thank you so much. This is the Dal Roti Wali Okay, Social okay. Organization. Thank you so much. So DRW has been feeding 200 people Okay. every day. So they started their drive, of course, with the support of Sector 15 RWA, and they organized it from the RWA Community Center. Okay. And उन्होंने हफ्ते में एक बार किया था, फिर वो हफ्ते में 3 बार होने लग गया, फिर वो हफ्ते में 5 या 6 दिन होने लग गया, और फिर वो एक दिन में 1 नहीं 2 बार होने लग गया. Very nice. And they started with just दाल रोटी. Okay. So 200 लोग को ये मालूम है कि अगर उन्हें और कहीं खाना नहीं मिलेगा, हाँ, नहीं, तो शाम it's a को 7 wonderful बजे वहाँ पे initiative. रोटी मिलेगी. हाँ, बिल्कुल. So they want to set up a distribution point with your नहीं, help. बिल्कुल. हम तो चाहेंगे कि हमसे और भी लोग जुड़े, क्योंकि हम लोग, मैं और भी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे दक्ष फाउंडेशन है जी. वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो मतलब इट इज़ ऑल वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज. हम ये नहीं देखते कि हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग व्हाट, बट हम चाहे RW है लेवल, चाहे हमारी एलुमनाई कम्युनिटी है, चाहे हमारा रोटरी प्लेटफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दक्ष फाउंडेशन है, हर जगह से हम लोग तो चाहते हैं कि इस चीज़ को करें. थैंक यू सो मच योगेश जी. आई विल कनेक्ट यू विद द जेंटलमैन. हाँ जी, ये परवेश मलिक जी हैं, उनका सवाल है कि आप रोटरी से हैं और RW में पदाधिकारी भी हैं, तो क्या आप वृद्धाश्रम जैसे प्रोजेक्ट पर मदद कर सकते हैं? हमारी मिशन जागृति संस्था 14 वर्षों से समाज के लिए काम कर रही है. बिल्कुल, हम लोग किसी भी सोशल कॉज के लिए अवेलेबल हैं, और सिर्फ रोटरी के फ्रंट से नहीं, मैं कहूँगा RWA से, एपेक्स कमेटी फॉर सीनियर सिटीजन्स के फोरम के बिहाफ से आई एम मेंबर ऑफ दैट. तो ज़रूर मैं कांटेक्ट करूँगा. और जो ऑलरेडी हम लोग कई सीनियर ये ओल्ड एज होम में सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर कमिश्नर साहब ने जो बनाया है ये एपेक्स कमेटी, इसके थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. तो हो सकता है उसकी अवेयरनेस कई बार नहीं होती है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं. तो हम लोग मिलके और इसको जरूर हमारी तरफ से जो हो सकेगा जो करें. अक्सर आम जन को कई प्रोजेक्ट्स की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, और वही हमारा एक उद्देश्य रहता है कि जो यहाँ आए वो सबसे ज़्यादा
उन चीज़ों के बारे में बात करें जो जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। और ये बहुत दुख की बात है कि स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वेव, वैसे ये प्रोजेक्ट मिशन जागृति का काफ़ी टाइम से सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत निकल के आई फॉर सीनियर सिटीजन्स। आइदर दे लॉस्ट अ पार्टनर or they lost their only child, Right. or their children are sitting abroad and they are not here, they are unable to be with them and they are unable to help them. So this project is very close to our hearts as well and to various other people. भगवान ना करे कि हमें ओल्ड एज होम्स या ऑर्फनेज होम्स बनाने पड़े, बट टिल द टाइम तकलीफ है तो रियलिटी इज दैट वी स्टिल नीड सच प्लेसेस. सो परवेश जी, थैंक यू सो मच. वी विल कनेक्ट. और इसमें एक इनिशिएटिव का मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कमेटी है फॉर द वेलफेयर, और अभी दिस इज़ बीइंग एक्सटेंडेड अप टू थाना लेवल कह लो आप या चौकी लेवल. वहाँ पर भी अगर कुछ वॉलंटियर्स आगे आना चाहें तो इस सीनियर सिटीज़न फोरम से जुड़ सकते हैं और टू हेल्प द सीनियर सिटीजन्स इन देयर एरिया. तो इसमें जितने भी लोग जुड़े, यस यस, ये तो बहुत ही अच्छा है. नॉट इवन सीनियर सिटीजन्स. अभी तो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था वेर इन वी हेल्प्ड ऑर्फन्स, एक्चुअली चिल्ड्रन who unfortunately lost their parents, both of them, and also from marginalized sections. So we have given them 30 beds and complete beds with mattresses and with everything which was needed. And एक गवर्नमेंट ने एक सेंटर बनाया है, वहाँ पर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कि बिल्कुल ही कोई देखने वाला नहीं है, तो जब तक कि उनके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए जाएंगे या दे आर सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, जो भी सरकार उनके लिए सोचती है, और तब तक उनके रहने के लिए पूरा इंतज़ाम. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूट. बाल भवन में हमने किया है और वहाँ फ्रॉम आवर रोटरी क्लब. और भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे वहाँ पर और इक्विपमेंट्स की मतलब आरओ वाटर चाहिए, वहाँ पर रेफ्रिजरेटर चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके वहाँ पर और इकट्ठी कर रहे हैं. हो सकेगा वी विल कीप शेयरिंग विद पीपल. प्रताप जी, डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चन? ऑलराइट, आई विल कंटिन्यू. सो कमिंग टू यू अजय जी, जैसे जो फ्री मास्क और सैनिटाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, अब नाउ दैट द सिचुएशन इज स्लाइटली कंट्रोल्ड, is the RWA still creating awareness, because now they say the third wave will affect the children, and quite obvious reason could be that they are the only ones who have not been vaccinated. तो और सबसे ज़्यादा चैलेंज इसका ना हमारी जो सर्विस क्लास होती है, that is our maids and all these people, our help community, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है. तो उस चीज़ के लिए आप कोई अवेयरनेस या कुछ कर रहे हैं? बेसिकली अवेयरनेस जितने भी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली हमारे लिए तो कम्युनिटी लेवल, या अगर मैं RWA कम्युनिटी की बात करूँ तो दैट इज़ दी व्हाट्सएप ग्रुप्स. वी हैव 2 ग्रुप्स. वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली टू टेक केयर ऑफ एनी प्रॉब्लम विच दी रेजिडेंट्स आर फेसिंग, चाहे वो बिजली की है, सीवर की है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं. एक जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्पेंसेशन के लिए काम आती है. फिर हमारे कम्युनिटी ग्रुप है. कम्युनिटी ग्रुप पे पीपल कैन सेंड जोक्स एंड दे कैन हैव एनी सोशल डिस्कशंस हैपनिंग देयर. बट हम लोग RWA लेवल पे तो हमने अपनी तरफ से इन बोथ दी वेव्स वी हैव freely without and we have invested ourselves and we have distributed thousands of masks even to the police personnel. I think अभी थोड़े दिन पहले हमने एक वो प्रोजेक्ट भी किया था दक्ष फाउंडेशन के साथ, जिसमें कि हमने कमिश्नर्स ऑफिस में जाके फॉर आई थिंक 200 kits we have given. In within each kit they have a some energy energy drink. एंड देन वी हैव उसमें ग्लव्स हैं, उसमें सैनिटाइज़र है, उसमें फेस मास्क है, फेस शील्ड है फॉर द लॉ मेकर्स एंड पुलिस पर्सोनल. और बाकी जो जितने भी हमारा स्टाफ है, चाहे वो वेस्ट कलेक्टर्स है, गार्बेज कलेक्टर्स है, मेड्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने पूरे सेट बना के उनको मास्क एंड दे वर टोल्ड कि जब आपको ख़त्म हो आप हमारे यहाँ से आके ये सैनिटाइज़र ले जाए. आई थिंक वी मेड अबाउट 1000 बॉटल्स, और वो भी एक रेजिडेंट ने हमें गिफ्ट करी
छोटी बॉटल्स सैनिटाइज़र की खाली बॉटल्स, एंड देन वी परचेज दी सैनिटाइज़र, उसमें फिल करके, एंड आई थिंक वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ देम। हाँ जी, पोर्टेबल, हाँ इजी जी, टू हाँ कैरी। जी, बहुत हमने बांटे हैं। और कभी रेड लाइट पे, अब हमारी गाड़ी में हमेशा मास्क होते हैं, रेड लाइट पे कभी कोई पुलिस वाले मिले, उनको यू नो वी मीट देम, उनको गिफ्ट कर देते हैं। तो ये जितना हम कर पाते हैं सो हम करने की कोशिश करते हैं। और ये तो कंटिन्यूस है, हाँ जी, क्योंकि सैडली एज द डॉक्टर्स हैव आल्सो सेड that the virus is going to stay here for another 2-3 years minimum, and ये COVID appropriate behavior तो हमें follow करना पड़ेगा। So these are the kind of humans of फरीदाबाद जो अपने साथ वो help लेकर चल रहे हैं, और जहाँ कोई needy person मिलता है उसको तुरंत अपनी help extend करें। Any one of you or maybe both of you one by one। एक मेरा सवाल, हाँ जी बताइए। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए काम करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि कोई भी अगर मिल जाता है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी हो, तो आप मास्क या सैनिटाइजर देते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मीडिया कर्मी भी कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी आपने कभी कुछ इनिशिएटिव लिया? इस तरह से फॉर्मल तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई, बट सर्टनली वी स्ट्रांगली बिलीव कि मीडिया इज़ इक्वली फ्रंटलाइन वर्कर, या बोल सकते हैं, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस की बात करें, तो मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमने मीडिया के साथ मिलके 2-3 ब्लड डोनेशन के कैंप्स किए हैं, रोटरी के साथ, मतलब जॉइंट हमने करे हैं। बट आई थिंक दिस इज़ गुड सजेशन। अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म पे अगर चाहें तो वी विल लव टू डू दिस प्रोजेक्ट। दिस इज़ वंडरफुल दैट नेहरा जी ने खुद ये बात बोली है, और कुछ टाइम से हमें कई मीडिया फ्रेंड्स और ऐसी फ्रेटर्निटी से भी रिक्वेस्ट आ रही थी। इनफैक्ट हमारे पास कलाकारों से भी रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि ये वो कम्युनिटी होती है सर जो ये भी अफेक्टेड है एब्सोल्युटली से, एंड ये कोई भी ऐसे लोग हैं जो मुफ्त राशन या खाना या कुछ नहीं मांगेंगे, तो वो आपसे काम या सपोर्ट ही मांगेंगे। राइट। एंड वी ऑलवेज ट्राई एंड एजुकेट पीपल फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म दैट सोसाइटी का हर तबका अफेक्टेड है, गरीब, अमीर, एंटरप्रेन्योर, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, मैन, वुमेन, एवरीबडी। किसी भी तरीके से अगर आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कम्युनिटी फीलिंग को डेवलप कीजिए। दिस इज़ वन टाइम एंड दिस इज़ वन सिटी विच हैज़ कम अप विद शाइनिंग कलर्स एंड हैज़ प्रूवन के जब महामारी या कोई विपदा आपके परिवार पे या समाज पे आती है, सो एवरीबडी यूनाइट्स एंड डज वॉट एवर ही और शी कैन। So one by one, sir, let's start with Mr. Nehra, an appeal that you would like to make to people. मैं तो यही अपील करूँगा कि जो लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज हैं, जो ब्लेस्ड हैं, और दे शुड कम फॉरवर्ड। और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें माइंड से डर को निकालना होगा, और इसके साथ हमें, आपने बोला ही है 2 साल 3 साल और चलने वाला है, तो हम डरे बिल्कुल नहीं, बाकी सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और आगे आएँ टू हेल्प दी सोसाइटी इन वॉट एवर वे। जैसे आपका भी मैं कहूँगा कि मीडिया से बेटर कोई नहीं हो सकता अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, जो कैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर। मेरी तो अपील जो है, 2 अपील हैं। एक तो for all those people, and I have some very few close friends जो कि I think one of them says कि I don't need a vaccine, और मुझे वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, ये तो अब तो ठीक हो गया, अब तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है, I think all of us have to be mandatorily vaccinated, and because vaccine is the only thing I think today which which might help you survive and live a long healthy life। और दूसरी अपील गवर्नमेंट से है कि जितने भी जो इस वक्त जो एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, सो दैट हैज़ टू बी, दी स्टॉक्स हैव टू बी स्मूथली प्रोवाइडेड, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि लोग लगवाने के लिए आई सी सो मैनी क्यूज़, एंड अभी भी हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई हमारी वैक्सीनेशन लगवा दीजिए। जैसे सिविल हॉस्पिटल में बी देर समटाइम देर आर लॉन्ग क्यूज़, तो उसके लिए इनफ स्टॉक शुड बी प्रोवाइडेड। एंड एज द फेस्टिवल सीजन इज़ कमिंग इन, एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई और वेव आती है, तो ये जो फेस्टिवल सीजन से पहले इफ़ मेजॉरिटी और मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया गेट्स वैक्सीनेटेड,
then you know there's ये जो festival fervor है that should be that momentum has to go on and you know people should be able to enjoy, relax, spend क्योंकि ये एक जब सेहत ही नहीं है तो और क्या है तो इसलिए that you know vaccination has to happen at you know full force and all of those people who are still apprehensive to get a shot they should get both the shots you know as of yesterday. तो जितनी जल्दी करें उतना ही बढ़िया और वैक्सीन करेंगे तो अपना सारा आप भी खुश और सारे परिवार वाले भी खुश और सारे दोस्त यार भी खुश. Right, thank you. So 2 key points that have come in today's session. One, कि वैक्सीनेशन करवाने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है. We must get ourselves vaccinated. I would also like to make a small mention here that कई लोगों से हमें सुनने को मिलता है, हम जानते भी हैं, बहुत से लोग घर पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए बुला रहे हैं. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. सेंटर्स आपकी लोकेलिटी में, आपके कन्वीनियंट डिस्टेंसेस पे, अच्छे हॉस्पिटल्स में, अगर आप किसी सेंटर पे नहीं जाना चाहते, किसी PHC में नहीं जाना चाहते, आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में नहीं जाना चाहते, तो फ्री वैक्सीनेशंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो रही हैं. तो प्लीज़ वहाँ जाके, लेकिन घर बुला के वैक्सीनेशन मत कीजिए. यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी दी authenticity of that vaccination. And the other thing that came up from what Nehra ji said, community service is one thing that is very very relevant and important for a society to survive. So जिस भी तरीके से जो उन्होंने बोला कि जिसके पास जो साधन है उससे, यानी कि तन मन धन, और हम अब इसमें ज्ञान भी जोड़ने लग गए हैं क्योंकि ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए. गिविंग द राइट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अ बिग इनपुट. सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, अजय जी एंड नेहरा जी, for taking out time and coming here on this platform and sharing such wonderful experiences. I'm sure लोग इससे इंस्पिरेशन भी लेंगे, लर्निंग भी लेंगे, आपसे जुड़ेंगे भी और RWAs भी आपकी तरह इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेरित होंगी. कल हम फिर आपके सामने 4 बजे किसी ऐसे ही मेहमान को लेकर हाजिर होंगे जिन्होंने समाज में अपनी भागीदारी दी है. देखते रहिए न्यूज़ NCR और तब तक के लिए नमस्कार.